नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका यह आध्यात्मिक सफर में। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं शिवरात्रि की। एक छोटी सी कथा जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। शिव को अजन्मा कहा जाता है। जिनका कोई जन्म नहीं, जो जन्म से परे है, उसे शिव कहा जाता है। सृष्टि से भी पहले जिसका अस्तित्व था, उसे शिव कहा जाता है। एक बार शिव अपनी समाधि में लीन बैठे हुए थे। तभी सृष्टिकर्ता सर्जनहार श्री ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन करना शुरू किया। ब्रह्मांड की रचना की, आकाश गंगा की रचना की, सूर्य की रचना की, सृष्टि की रचना की। ये तमाम रचना करने के बाद सृष्टि इतनी अच्छी और बड़ी बन गई थी कि उसको देखने के लिए ब्रह्मा जी को 2 आंखें पर्याप्त नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपना एक सिर बढ़ा दिया। वो भी कम था, इसलिए तीसरा सिर बढ़ा दिया। चारों दिशा में देखने के लिए उन्होंने अपना चौथा सिर भी बना दिया। और यही उन्माद में अपने मुकुट की तरह उन्होंने अपना 5वां सिर अपने सिर पर बना दिया और अपनी सृष्टि को देखते रहे। और ये समय के दरमियान शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने पाया कि ये सृष्टि है, लेकिन ये सृष्टि में बहुत कम लोग कम समय के लिए सुखी है। दुख दरिद्रता चारों ओर फैले हुए हैं, कोई सुखी नहीं है। उन्होंने ब्रह्मा की तरफ देखा। ब्रह्मा अपनी सृष्टि को देखने में मग्न थे और वो 5वां सिर भी था उनके सिर पर। शिव को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा का ये 5वां सिर निकाल दिया। तब से ब्रह्मा 4 सिर वाले हैं। ब्रह्मा ने पूछा, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? शिव ने कहा, आपने ये सृष्टि बनाई, सृष्टि में कोई सुखी नहीं है, तो आपको ये सृष्टि बनाने के बाद आनंद नहीं होना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लग रहा आपने कुछ गलत कर दिया है? ब्रह्मा जी ने बताया कि मेरा कार्य सृष्टि का निर्माण करना है, सृष्टि को बनाना है। कोई सुखी रहे दुखी रहे वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सबके मन की बात है। शिव ने बोला कि सृष्टि आपने बनाई तो मन भी आपने ही बनाया ना? ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, प्रकृति मैंने बनाई, लेकिन प्रकृति, मन की प्रकृति, वो सृष्टि में रहने वालों के हाथ में है, क्योंकि मन की कोई प्रकृति ही नहीं। आप चाहो तो आप खुश रह सकते हो, आप चाहो तो आप दुखी रह सकते हो, आप चाहो तो आप आनंद में रह सकते हो, आप चाहो तो आप दरिद्रता में रह सकते हो, आप चाहो तो पैसों के बीच में रहकर भी आप दुखी रह सकते हो, और आप चाहो, आपका मन चाहे तो आप दरिद्रता में भी परमानंद में रह सकते हो, क्योंकि मन की कोई प्रकृति ही नहीं है। शिव ने सोचा कि सच में ऐसा है,
इसलिए शिव ने आंख बंद कर दी और वो ध्यान में लीन हुए। उसने अपनी प्रकृति, अपने मन को देखने की शुरुआत की और अंततः उन्होंने पाया कि मन की तो कोई प्रकृति ही नहीं है। वो इतने उन्मादित हो गए, इतने आनंद में आ गए कि वो नाचने लगे। वो इतने खुश थे और नाच रहे थे, और नाचते नाचते उन्हें पता चला कि अरे, अगर आनंद ही पाना है तो सिर्फ नाचने से नहीं, स्थिरता में भी आनंद है। इसीलिए वो स्थिर होकर आंख बंद करके स्थिर और समाधिस्थ हो गए। माने यहां पर दो चीजें हुई, वो स्थिर भी रहे और वो उन्मादित आनंद में नृत्य भी करते रहे। ये चीज जिस दिन हुई वो दिन को शिवरात्रि माना जाता है। कहा जाता है शिव संहारक है। संहारक माने शिव सृष्टि का संहार नहीं करते, लेकिन हमारी जो मन है, वो मन में प्रकृति जिसकी नहीं है उसका संहार करते हैं। माने हम आज जो कुछ भी सोच रहे हैं या भविष्य में जो कुछ भी हम सोचने वाले हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे अतीत का प्रतिबिंब है। शिव संहार करते हैं अतीत का, क्योंकि अगर आप अतीत के प्रतिबिंब में रहोगे और उसे आप वर्तमान में लाओगे और भविष्य की बातें करोगे तो कभी भी विकास नहीं कर पाओगे। तो शिव संहारक है हमारे अतीत के। इसीलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं कि हम हमारे अतीत का संहार करें, वर्तमान में रहे और भविष्य के बारे में ना सोचे। क्योंकि अगर आपका वर्तमान सही तरीके से कार्य करेगा तो आपका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। तो ये अतीत के ध्वंस का दिन है शिवरात्रि। आज मैंने आपके साथ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और शिव की बातें की। अगले एपिसोड में और ऐसी बातें लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपके सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया को अनुमति दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।